हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बजरंग कुमार सिविल इंजीनियरिंग। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, वो क्या है? शेप फैक्टर। कौन सी टॉपिक है? शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या होता है? जो हमारे बीटेक सोम में पढ़ना है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या सिक्स सेमेस्टर में, या डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। इस समय ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है। शेप फैक्टर क्या होता है? जो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सिक्स सेमेस्टर भी या फिफ्थ सेमेस्टर, या डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, या इरिगेशन, बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसमें ये शेप फैक्टर से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो शेप फैक्टर क्या होता है आइए हम बताते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या होता है शेप फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज it is defined as it is defined as the ratio of it is defined as the ratio of plastic movement to the yield movement किसका रेशियो होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट, और यील्ड मूवमेंट का क्या होता है? ये रेशियो होता है। ठीक है। एफ से इसे हम डिनोट करते हैं, यानी शेप फैक्टर। ठीक है, शेप फैक्टर। चलिए, प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मूवमेंट। ठीक है। शेप फैक्टर, प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट। चलिए, इसका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर इज। द मिनिमम वैल्यू इसका क्या होता है? ऑप्शन में दिया रहेगा ग्रेटर देन 1, बी में दिया रहेगा लेस देन 1, सी में दिया रहेगा इक्वल टू 1, डी में दिया रहेगा क्या? नन। तो इसका हम बता दें, इसका द मिनिमम वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर कितना होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 से यानी बड़ा होता है। शेप फैक्टर मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। ठीक है। इट रिप्रेजेंट, फिर ऑब्जेक्टिव है, इट रिप्रेजेंट्स रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड यील्डिंग बियॉन्ड यील्डिंग। ये रिजर्व स्ट्रेंथ क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 50% रिजर्व स्ट्रेंथ, ये रिजर्व स्ट्रेंथ ये रिप्रेजेंट करता है। चलिए, इसके आगे हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड है शेप फैक्टर क्या होगा? प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है? प्लास्टिक मूवमेंट और यील्ड मूवमेंट का क्या होता है? रेशियो होता है। प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है? MP से हम इसे डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाई MY इक्वल टू, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मूवमेंट, यील्ड मूवमेंट। प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है? सिग्मा Y इंटू जेड पी। यील्ड मूवमेंट क्या होता है? सिग्मा Y इंटू जेड। सिग्मा Y से सिग्मा Y कट गया, और ZP डिवाइडेड बाई जेड। दिस इज रिप्रेजेंट ZP डिवाइडेड बाई जेड। ये क्या हो गया? शेप फैक्टर हो गया। क्या हो गया? शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो गया? ZP डिवाइडेड बाई जेड, यानी ZP और जेड का क्या होता है? ये इक्वल होता है, ये दोनों का रेशियो के इक्वल होता है। क्या होता है? शेप फैक्टर ZP और जेड के रेशियो के इक्वल होता है। चलिए, अब हम जानते हैं, फिर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रेक्टेंगुलर के लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन
रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ऑफ शेप फैक्टर, शेप फैक्टर क्या होता है किसके लिए, फॉर शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए कितना होता है 1.5। शेप फैक्टर क्या होता है 1.5 होता है किसके लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर के लिए कितना होता है 1.5 होता है। चलिए सर्कुलर के लिए हम देखते हैं, सर्कुलर, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसके लिए कितना होता है, इसके लिए 1 पॉइंट क्रॉस सेक्शन, इसके लिए कितना होता है 1.7, कितना होता है 1.7। ये डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके हम डीपली इसको हम समझाएंगे। अभी तत्काल में आप ऑब्जेक्टिव टाइप में ये अभी ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई के एग्जाम में या गेट एग्जाम में, या इसके डीपली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए रेक्टेंगुलर के लिए हो गया, सर्कुलर के लिए हो गया, फॉर आई सेक्शन, फॉर आई सेक्शन, आई सेक्शन, फॉर आई सेक्शन के लिए 1.1 टू 1.14 होता है किसके लिए, आई सेक्शन के लिए। जैसे कि आई सेक्शन हम किस तरह बनाते हैं, आई सेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, यही है आई सेक्शन, ठीक है, यही मेरा आई सेक्शन होता है, ठीक है। यही आई सेक्शन के लिए क्या होता है, आई सेक्शन के लिए शेप फैक्टर 1.12 टू 1.14 होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान रखें, ठीक है। चलिए फिर इसके लिए फिर अब किसके लिए, अब एच सेक्शन, फॉर एच सेक्शन के लिए, फॉर एच सेक्शन, एक सेक्शन, फॉर एच सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना होगा, एच सेक्शन के लिए कितना होगा शेप फैक्टर 1.5 होता है। एच सेक्शन के लिए भी कितना होता है 1.5 रेक्टेंगुलर के लिए, और एच सेक्शन के लिए क्या होता है इक्वल होता है किसके किसके लिए, एच सेक्शन के लिए और एच सेक्शन के लिए, और रेक्टेंगुलर के लिए शेप फैक्टर कितना होता है 1.5 ही होता है। फॉर डायमंड, फॉर डायमंड सेक्शन, डायमंड सेक्शन हम कैसे बनाते हैं, यही मेरा डायमंड सेक्शन, ठीक है। यही इसी तरीक़ा से फिगर आता है। इसके लिए शेप फैक्टर कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। चलिए अब फॉर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, फॉर ट्रायंगुलर, फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन शेप फैक्टर इज 2.34, कितना होता है 2.34 किसके लिए, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।